ट्विन प्रेगनेंसी, जी हाँ, जुड़वा बच्चे, ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटिंग टॉपिक होता है उन फीमेल्स के लिए, उन कपल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा कि अगर हमें जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो? बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आती हैं, कपल्स आते हैं और वो जानना चाहते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि मैडम हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमें जुड़वा बच्चे हों। और बहुत से कपल्स ऐसा होता है जो डरते भी हैं कि नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आइए, मैं डॉक्टर राहीन इस वीडियो में आपको ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिटेल में समझाऊंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है, ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस किन लोगों में ज्यादा होते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी होने के क्या रिस्क हो सकते हैं और ये कितने टाइप्स की होती है। तो आइए जानते हैं कि ट्विन्स किन लोगों में कॉमन होते हैं या क्या करने से चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के होने के। तो देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज नहीं है। लगभग 250 में से किसी एक प्रेगनेंसी में ट्विन प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलती है। यानी कि अगर 250 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनमें से सिर्फ एक महिला ऐसी होगी जिसको प्रेगनेंसी जो होगी वो ट्विन प्रेगनेंसी होगी। तो ये जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जैसा कि हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो ट्विंस होते हैं वो शक्ल से देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनको बीच डिफरेंस करना मुश्किल होता है। लेकिन जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी शक्लें, इनके फेसेस बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो तब होते हैं जब एक फर्टिलाइज एग 2 में ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तब आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। लेकिन जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये क्या होता है कि ये 2 अलग अलग तरह के एग से बनते हैं। यानी कि 2 अलग अलग तरह के एग 2 अलग अलग तरह के स्पर्म से जब फर्टिलाइज होते हैं तब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये इनमें से एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं या फिर ये दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस के केसेस में क्या होता है कि या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, दोनों का जो सेक्स है वो सेम होगा। तो अब जानते हैं कि ट्विंस होने के चांसेस किन लोगों में ज्यादा होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है ट्विन प्रेगनेंसी की, यानी कि मदर साइड पे भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को ट्विंस हुए हैं या कि फादर साइड पे भी किसी को ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो। लेकिन खास तौर से अगर हम देखें या बात करें तो अगर मदर की हिस्ट्री में हमें ट्विन प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो आपकी भी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि आपको भी ट्विन प्रेगनेंसी होगी। नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि हम किसी ऐसी फीमेल का, ऐसी महिला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो हम क्या करते हैं, उसके एग अच्छे से बनने के लिए हम उसको मेडिसिन देते हैं। और अगर वो एग रप्चर हो जाते हैं या अच्छे से नहीं बन पाते तो ऐसे केस में हम उसको जो डोज होती है मेडिसिन की वो थोड़ी ज्यादा अमाउंट में भी देते हैं। और इस अमाउंट में डोज देने की वजह से उसको कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एग एक साथ रिलीज हो जाते हैं। अब जब 2 एग एक साथ रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके चांसेस भी हमारे पास इंक्रीज हो गए कि वो जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 एग से हो। तो 2 एग से फर्टिलाइजेशन होने के रिजल्ट में ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि अगर किसी इनफर्टिलिटी, यानी कि जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है और ट्रीटमेंट ले रही है, उन फीमेल्स में, उन महिलाओं में ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जिन महिलाओं का आईवीएफ हो रहा होता है, यानी वो आईवीएफ के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो भी उनमें जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आईवीएफ का प्रोसीजर हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सिंगल एग कभी नहीं लेते, हम 2 से 3 एग लेते हैं जो
2 से 3 एम्ब्रियो लेते हैं, ताकि अगर बॉडी में एक एम्ब्रियो सरवाइव करा तो यानी सिंगल प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर एक एम्ब्रियो से ज्यादा हमारे सरवाइव कर जाएंगे तो ट्विन प्रेगनेंसी हो जाएगी। चांसेस को इंक्रीज करने के लिए, प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए हम ज्यादा अमाउंट में यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियो हम लोग डालते हैं, लेकिन ये कभी कभी किस में रिजल्ट कर जाता है कि उसको, महिला को ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। थर्ड एक पॉइंट ये भी होता है कि जिन महिलाओं की उम्र 30 से ऊपर होती है, यानी कि वो 30 साल से ज्यादा की होती हैं, उन महिलाओं में भी ट्विन प्रेगनेंसी ज्यादातर देखी जाती है। नेक्स्ट एक पॉइंट होता है जिसमें हमारा हाइट और वेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्विन प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट है कि आप किस रेस को बिलोंग करते हैं, यानी कि आप व्हाइट रेस को बिलोंग करते हैं या फिर आप ब्लैक रेस को बिलोंग करते हैं, इसमें भी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर हम रीजन की बात करें तो जो नाइजीरियंस होते हैं उन लोगों में ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो जापानीज लोग होते हैं उनमें ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं, यानी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और इसी दौरान आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो ऐसे केस में भी ऐसे चांसेस भी इंक्रीज करते हैं कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी यहाँ पर हो सकती है, या ऐसी केस में ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट क्या होता है कि जो लेडीज, जो फीमेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, जैसे कि दूध हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, वो अपनी डेली की डाइट में इनको एक्सेसिव अमाउंट में लेती हैं, उनमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन लोगों में यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर ट्विन प्रेगनेंसी की रही है, सेकंड आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपने कहीं से स्टार्ट करा है, या फिर आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव करी है, तो इन केसेस में चांसेस जो हैं वो हायर होते हैं कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी होगी एज कंपेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। तो अब बात करते हैं कि ट्विंस होना अच्छी बात है या खराब बात है। देखिए, कपल्स जो होते हैं वो एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा होते हैं इस बात को लेकर कि उनको ट्विन प्रेगनेंसी है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी होने के साथ साथ वो घबराते भी हैं, क्योंकि संभालने में उनको दिक्कत होती है कि वो कैसे मैनेज करेंगे 2-2 बेबी को एक साथ। ऐसा भी होता है कि बहुत से कपल्स नहीं चाहते कि उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो, लेकिन हमारी एडवाइस के तौर पर भी जो सिंगल प्रेगनेंसी होती है वो बेहतर होती है ट्विन प्रेगनेंसी के, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ज्यादा रहते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कुछ केसेस में आपको प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, यानी कि समय से पहले आपका बेबी डिलीवर हो सकता है। ट्विन प्रेगनेंसी में माँ के अंदर हाई बीपी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पीआईएच होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, एक्लेम्पसिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको शुगर हो जाती है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और क्या होता है कि जो बच्चों की ग्रोथ होती है उसमें रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती, बच्चे कमजोर ज्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई और दूसरा बच्चा कमजोर रह गया, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्या होता है कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो चांसेस होते हैं सिजेरियन के वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की पोजीशंस होती हैं, दोनों बच्चे की पोजीशन का नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आना यानी कि पेल्विस में आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो सिजेरियन के चांसेस होते हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। अब ट्विन प्रेगनेंसी में डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो यानी कि सी सेक्शन से हो, उसमें क्या होता है, जो उसके बाद की जो ब्लीडिंग होती है जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बोलते हैं, वो भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस होता है वो एक्सेसिव स्ट्रेच हो चुका होता है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन आने में, वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपको
पीपीएच हो सकता है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद आपका ब्लड लॉस हुआ है, तो ऐसे केस में आपको ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। नेक्स्ट क्या होता है कि ट्विंस में मिसकैरेज के रिस्क जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेज है वो एज कंपेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी ज़्यादा देखी जाती है, और इसमें आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है ताकि प्री मेच्योर यानी प्रीटर्म डिलीवरी को अवॉइड किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो ट्विन प्रेगनेंसी के फायदे होने से ज़्यादा रिस्क है। फायदा बस हमें यही है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे ट्विन्स हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है इंडिया में तो ख़ास तौर से। लेकिन क्या कि अगर आपको सिंगल प्रेगनेंसी होती है या फिर आपको ट्विन प्रेगनेंसी होती है, ये तो गॉड गिफ्ट है। तो आई होप कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी कुछ आपका डाउट आपके मन में रह गया है या इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल रह गया है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।